क्या रूस और यूक्रेन के बीच हुई बात से युद्ध का संकट टल जाएगा? अमेरिका ने रूस को सौंपे लिखित प्रस्ताव में रूस की बड़ी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन मसले पर रूस के साथ खड़े चीन ने क्यों कहा है कि अमेरिका की ओर हो सकती है उकसाने वाली कार्रवाई, और अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हथियारों की खेप में जैवलिन मिसाइल भी दी है। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। यूक्रेन पर बॉर्डर पर रूस की भारी सैन्य बल तैनाती के बाद पहली बार पेरिस में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की सीधी बातचीत हुई है। इस बातचीत में फ्रांस और जर्मनी के राजनीतिक सलाहकार भी शामिल हुए। रूसी सेना के उप प्रमुख ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर सीज फायर का पालन करने को लेकर हमारी सहमति बनी है। युद्ध टालने के लिए जर्मनी और फ्रांस की पहल पर हुई बातचीत का अगला दौर 2 हफ्तों में बर्लिन में होगा। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने रूस को लिखित प्रस्ताव सौंप दिए हैं। रूस पिछले कई दिनों से इसका इंतजार कर रहा था। कल मॉस्को में अमेरिकी राजदूत ने रूसी विदेश मंत्रालय में गोपनीय प्रस्ताव सौंपे। अभी अमेरिका के गोपनीय लिखित प्रस्ताव का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन का साथ नहीं देने जैसी प्रमुख मांगों को अमेरिका ने नहीं माना है। यूक्रेन पर रूस को सौंपे अमेरिकी लिखित गोपनीय प्रस्ताव को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल साफ कर दिया कि रूस की मुख्य मांगे उन्हें मंजूर नहीं है। ब्लिंकन ने कहा कि हमने ये अपने लिखित प्रस्ताव में भी बता दिया है। इसके साथ ही ब्लिंकन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करने और रूस के पड़ोसी देशों के क्षेत्र में नाटो की सैन्य तैनाती को वापस करने की रूस की मांग अमेरिका कभी नहीं मानेगा। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध को टालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की खेप पहुंचा रहा है। अमेरिका ने कल यूक्रेन को 300 जैवलिन मिसाइल दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका हथियारों की 2 बड़ी खेप यूक्रेन पहुंचा चुका है। इस बीच रूस ने कहा कि अमेरिका ने अगर पुतिन पर कोई प्रतिबंध लगाया तो ये अमेरिका के लिए भी राजनीतिक रूप से विनाशकारी होगा। यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात है, लेकिन यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूसी सैनिकों की संख्या इतनी नहीं है कि वो यूक्रेन पर निर्णायक युद्ध कर सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि बॉर्डर पर रूसी सैनिकों की संख्या इतनी है कि वो किसी भी समय उन पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सैन्य हमले से यूक्रेन को परास्त नहीं किया जा सकता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।